देखिए नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है बने। जैसे कि आपको पता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पीजीईटी का जो एंट्रेंस है वो 15 16 17 18 को है। अब आपके पास मात्र 13 दिन बचे हुए हैं। ओनली 13 डेज लेफ्ट। अगर आप अच्छी से सीरियसली तैयारी नहीं करते हो तो ये मत जानो कि बहुत आसानी से आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि एयू के पीजीईटी एंट्रेंस में बहुत सारी विविधताएं हैं। विविधताओं का मतलब ये है, इसमें पहली बात तो जीएस, जीके, करंट, रीजनिंग, हिंदी पूछी जाती है। आपके सब्जेक्ट के 50 सवाल आपके पीजीईटी 1 के क्वेश्चन से पोर्शन से पूछेंगे। पीजीईटी 2 के जितने भी एंट्रेंस होंगे उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 150 सवाल आएंगे। इसमें भी आपको बहुत सारा दिमाग लगाना होगा। बिना अपने सब्जेक्ट पे अच्छे तरीके से कमांड करके आप एडमिशन नहीं पा सकते हो। मान लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस ऐप पे पीजीईटी के एलएलबी का 2 मॉक टेस्ट फ्री कर दिया गया है। पीजीईटी के कॉमन पेपर का 2 मॉक टेस्ट फ्री कर दिया है। एमबीए और बीएड एंट्रेंस का एक मॉक टेस्ट फ्री कर दिया है। एलएलएम एंट्रेंस का एक मॉक टेस्ट फ्री कर दिया गया है। तो एक बार जाके आप उसको सॉल्व कर लो। यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का ऐप है, प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड करना है, मॉक टेस्ट यानी टेस्ट सीरीज के ऑप्शन में जाकर के उसको आपको सॉल्व कर लेना है। वहीं से आपको मॉक टेस्ट की एक पेड मॉक टेस्ट पेड भी मिल रहा है। 10-10 मॉक टेस्ट हैं सब चीज़ों में। फुल लेंथ का मॉक टेस्ट 49 का है, सारे सब्जेक्ट का इंडिविजुअल। वो सारी चीज़ें आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। और जो बच्चे अभी तैयारी की शुरुआत किए नहीं है, मान लीजिए कि एलएलबी की, पीजीईटी की कॉमन पेपर की, एमबीए की, बीएड की, वो सारे बच्चे जाकर के कम से कम एटलीस्ट जो हमारा कोर्स है वो भी आप परचेज कर लो। बहुत कम अमाउंट में हमने बहुत कम फीस रखी है। कोई कूपन कोड उसमें नहीं लगाना है। मॉक टेस्ट में आपको कूपन कोड लगा देना है अगर आप परचेज करते हो तो। लेकिन यार सवाल ये है ना कि आपका एंट्रेंस एग्जाम निकलना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम कैसे निकलेगा? एग्जाम कैसे निकलेगा? पहली बात तो ज्यादा नहीं पढ़ना है। जो भी कॉमन पेपर है उसमें आपको रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीएस, जीके, हिंदी, इंग्लिश, नॉर्मल आपको 10-10 टॉपिक सारी चीजों में कवर कर लेना है। स्ट्रेटेजी भी हमने बताई है। लेकिन जो पीजीईटी के जो पहले पीजीईटी 1 के जो बच्चे, मान लीजिए कि आपको एमए करना है फिलोसफी से, हिंदी से, एंशिएंट हिस्ट्री से, मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिकल साइंस से, एमएससी करना है मैथ से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, जूलॉजी से, बॉटनी से, ये सारे बच्चे ये ध्यान दें कि आपके जो सब्जेक्ट के सवाल आएंगे वो 50 सवाल आएंगे। 50 सवाल आएंगे 4-4 नंबर के, यानी कि 200 नंबर का वेटेज आपका आपके सब्जेक्ट का रहेगा। उसका सिलेबस पूरा ग्रेजुएशन का है। सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, इतना तीनों को कवर करोगे तो कवर हो जाएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि इसमें क्या ज्यादा पढ़े। ईयू का एंट्रेंस हर साल बदलता रहता है। कभी वो वाला पोर्शन ज्यादा पूछ लेंगे, कभी दूसरा पोर्शन पूछ लेंगे, कभी सेकेंड ईयर वाला ज्यादा पूछेंगे, कभी थर्ड ईयर वाला पूछ लेंगे। तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपसे क्या पूछेंगे। एग्जाम्पल ग्रुप में जैसे हिंदी है, कभी हिंदी साहित्य का इतिहास पूछ लेते हैं ज्यादा 50 सवालों में, कभी पाश्चात्य दर्शन पूछ लेते, पाश्चात्य काव्य शास्त्र पूछ लेते हैं, कभी भारतीय काव्य शास्त्र पूछ लेंगे, मान लीजिए फिलोसफी है, कभी ज्ञान मीमांसा पूछ लेंगे, कभी वेस्टर्न फिलोसफी ज्यादा पूछ लेंगे, कभी इंडियन फिलोसफी ज्यादा पूछ लेंगे। मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल थॉट्स से पूछ लेंगे सवाल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ लेंगे, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ लेंगे। ये सारी चीजें हैं। तो कोई चीज फिक्स नहीं है। 50 सवालों में आपको मिक्स सवाल देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अब एकदम से तैयार हो जाइए। सीयूटी पीजी की बहुत सारी किताबें मार्केट में होंगी सारी चीजों में, तो 50 सवाल उसी के लेवल का आता है। लेकिन इतना आसान भी लेवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नहीं रहता है जितना आसान आप लोग बना के समझ के रखे हैं। तो अच्छे से कवर करना है, पढ़ना है। पीजीईटी के कॉमन पेपर जो 50 सवाल आपके 2-2 नंबर के आएंगे, उसको बहुत आराम से, बहुत आसानी से हम नहीं देख सकते कि बहुत आसानी से उसको स्किप कर देंगे, तुक्का मार देंगे, सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो ये काम आपको करना है। एलएलबी के बच्चे रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीएस, जीके के 50 सवाल आते हैं, रीजनिंग के 25 सवाल आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ना है, वो आपका जीएस के पोर्शन में भी कवर होगा, और जो लीगल और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक साथ पोर्शन है उसमें भी आपका कवर होगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको आपको कवर करना है। हिंदी इंग्लिश से सवाल गलत नहीं होने चाहिए, अच्छा स्टैंडर्ड का आता है। ज्यादा पढ़ना नहीं है, 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ डालिए। मैथ नहीं आता एलएलबी में तो आप परेशान मत होइए, क्वांट वांट बिल्कुल सब सॉल्व मत करिए। आप सिर्फ रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी सॉल्व करिए। 10-15 टॉपिक है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कैलेंडर, वेन डायग्राम, ये सारी चीज सॉल्व करिए। बहुत परेशान नहीं होना है। बायो से सवाल अच्छे आते हैं। तो ये इस बात का ध्यान, एलएलएम में पूरा एलएलबी का कोड पूछा जाता है। बीएड के एंट्रेंस में 50 सवाल आपके
कोर सब्जेक्ट से पूछेंगे, बाकी 100 सवाल में लीगल एप्टीट्यूड है और टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये सारी चीज़ें हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, जीएस, जीके है, तो ये सब आपसे रीजनिंग पूछेंगे। तो जितने भी एमबीए की एंट्रेंस में मैथ आती है, 40 नंबर का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है 40 सवाल, उसके बाद जीएस, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, इंग्लिश भी पूछा जाता है। तो यार आपको अच्छे से कवर करना है। 150 सवाल एमबीए में रहेंगे, 150 सवाल आपके एलएलबी में रहेंगे, 150 सवाल आपके एलएलएम में रहेंगे, बीएड में 150 सवाल रहेंगे। पीजीएटी के जो पीजीएटी 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके 50 सवाल आपके सब्जेक्ट के 4-4 नंबर के, 50 सवाल आपके पीजीएटी का कॉमन पेपर के 2-2 नंबर के। तो 300 मार्क्स का ये एंट्रेंस हो जाएगा। पीजीएटी के 2 के जैसे एमएससी बायोटेक है, एमएससी बायोकेमिस्ट्री है, एमएससी बायो जो भी है सारी चीज़ें, एमवॉक है, एमसीए है और एमएससी फूड टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग है। इसमें आपसे 150 सवाल पूछे जाएंगे। तो अलग-अलग पेपर का अलग-अलग पैटर्न है। कन्फ्यूजन मत पालिएगा, सारी चीज़ें सच दी है, लेकिन पढ़िए यार, पढ़िए और इतना अच्छे से पढ़िए कि सारी चीज़ें कवर हो जाइए। कोई स्ट्रैटेजी की आवश्यकता नहीं है, कहीं कुछ भी अपना टाइम वेस्ट मत करिए। जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको कवर करिए, डेली हम भी यूट्यूब पे आपको बेसिक कवर करवा ही देंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। उतना कवर करोगे तो आपको टेंशन फ्री होके जाना पेपर में, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस फॉलो करिए, इंस्टाग्राम हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस है, मेरी भी दीपने द्विवेदी के नाम से आईडी है। और यार बहुत चक्कर में किसी के मत पड़िए, तो ये काम करिए और कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, लेकिन आसान और हल्के में एंट्रेंस को मत लीजिए।